शांतिनाथाय जगशांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वहाम्। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगशांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वहाम्। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगशांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वहाम्। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगशांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वहाम्। ओम ह्रीं शांतिनाथाय जगशांतिकराय मम सर्वोपद्रव शांतिं कुरु स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। अभी जो है आप सबके जितने भी 500 घर है सभी के नाम पर शांति धारा कर लेते हैं। आज मंगलवार है, दुर्घटना अकाल मृत्यु आदि दोष दूर हो, आप सबकी फैमिली में आनंद और सानंद सा जीवन बीते, इन भावनाओं के साथ जो है आज का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व थोड़ा सा कल मेरे भावुक हुआ था, कल मेरे थोड़े से आंखों में आंसू आए थे। उसका कारण ये है, समाज की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत परिस्थिति। हैंडराज मत करिए। समाज की पर ये मत करो भाई, क्यों ऐसे हैंडराज कर रहे हैं? कोई भी नमस्त वगैरह मत लिखिए, थोड़ा बोलने सुन लीजिए थोड़े से। समाज की जो स्थिति है बहुत कठिन है, बहुत ही जो है दयनीय होती जा रही दिन के दिन। कल जो है शिखर जी के अंदर भी दुर्घटनाएं घटी, धमकी दी जा रही है साधुओं को, देख लेने की धमकी दी जा रही है। हमारे समाज में कोई लीडर नहीं है, जाके पूछने वाला कोई नहीं है, और हमारे समाज इकट्ठा होती नहीं है। पंचकल्या के नाम पर, भोजन के नाम पर, कार्यक्रम के नाम पर इकट्ठा हो जाती है, आंदोलन के नाम पर, अन्याय होने के नाम पर इकट्ठा नहीं होती है, और न ही ऐसे संस्कार हमारे साधु लोग देते हैं। समस्या ये है, कुछ गांवों में तो ये परिस्थितियां है, जो अखंड गांव थे, कुछ साधु लोग जाकर के उसके अंदर टुकड़े टुकड़े इतने कर डाले, कभी वो इकट्ठा होते ही नहीं है। तो है जैसे ये कागज है, ये कागज है, अभी कागज अखंड है, कुछ लिखा जा सकता है, कुछ भेजा जा सकता है, कुछ भावनाएं व्यक्त की जा सकती है। और इस कागज को 10 टुकड़ा कर दो, न रद्दी में जाएगा, न कुछ लिखा जा सकता है। तो समाज अखंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बट गई है। जो गांव बहुत शांत के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन व्यापन कर रहे थे कर्नाटकों में, वहां जो है कुछ पंथवादी साधु आकर के ऐसे बोझा विष बीज उसके अंदर डाल रहे हैं कि वो विष के कारण समाज में टुकड़े और भिन्नताएं निर्माण हो रही है। और समाज के अंदर महिलाओं को तो क्या कहूं, थोड़े से किसी साधु थोड़ा सा लगाव हो जाए तो उनकी ग्रुपबाजी, संतवाद, पंथवाद शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके समाज छिन्न भिन्न हुआ। मुझे नहीं लगता है कि समाज, जैन समाज जो है बहुत दिन साधु को आप देख पाएंगे। कारण ये है कि अगर यही परिस्थिति रहा आने वाले भारत के अंदर जो है 50-60 साल के अंदर परिस्थितियां बिगड़ जाएगी। आज हमारा जो बिहार है, भारत भर में कहाँ बिहार हो सकता है? ज्यादा दिगंबर समाज का बिहार महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, और बिहार है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है। ये 22 राज्यों में ज्यादा जो है 8-10 राज्यों को छोड़ करके कहाँ बिहार हो पा रहा है? उसमें भी प्रमुखता एक आध दो राज्यों में भी प्रमुखता मध्य प्रदेश रहा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये जो है ज्यादा टाइम तक टिक पाते हैं साधु। बाकी टाइम, बाकी जगह हमारी समाज ही नहीं है।
और जो समाज है वहां भी अगर आप लोग साधु लोग खा करके समाज में ही जो है अगर दो भाग करने जा रहे हो, तो आप ये समाज के प्रति द्रोह कर रहे हो, समाज के अंदर विद्रोह कर रहे हो, समाज को दिशा नहीं, उनको जो है भविष्य की अंधेरे कुएं में ढकल रहे समझिए। अब ये बताइए, आप लोग अभी पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते, गोवा में नहीं जा सकते, केरला में नहीं जा सकते, आसाम में नहीं जा सकते हैं। कई ऐसे जगह है जहां साधु विहार 22 राज्यों में 8 राज्य छोड़ करके बाकी राज्यों में, हिमाचल है, जा ही नहीं सकते, कश्मीर में जा ही नहीं सकते। और आगे आने वाले हम लोग समाज की परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग दो दो पैदा कर रहे हैं, एक चली जाती है और एक भाग जाती है। कल एक हुबली की घटना, बहुत दुखद घटना आपको बताऊं। एक एक लेडी जो है, एक लड़की जो है मुस्लिम के साथ भाग गई, मुस्लिम के साथ भाग गई, समझाने पर समझा के लाया गया, उसके बाद भी वो भागी। उसका कारण बताऊंगा, बाबा के चरणों में पहले अभिषेक कर लेते, खचने वाले बाबा के सामने बाबा दिख रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं ओम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं ओम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छिं छिं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरेण दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओ संशुद्ध शुद्ध्या परिहार शुद्ध्या कर्पूर सम्मेसित चंदनेन जिनेश देवा सुरपूजितस्य विलेपनं च करोमि भक्त्या इति चंदनं लेपनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुमन सुप्रदाय सर्वशांतिकराय आह्लादकराय जिनेन्द्र शोप्रे दिव्य भव्य महामनोर महापुष्पृष्टि करोमि स्वाहा। दद्दोजलाक्षित मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गल सुकाले कामदोह मारापितं प्रतिदिनं महतादरेण इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः। श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फलप्रदाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वोपद्रवनाश सर्वोच्चाम राम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि अवसाम श्री गुणधरनंदी नाम देश चतुर्वेद संघर्ष महाशांतिधारा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसदीपस धूप फलार्घिकै धवल मंगल गानरवांकुलै जिन ग्रहे जिननाथ मुझे। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोर महार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं चां चीं छुं च कलिकुंडदंड स्वामिना तुल वीर्य पराक्रमाय मम शाक्नीय आदिभयशं कुरुकुरु आत्मिध्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंद बिंबिंद हुम पट स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय दिव्य भव्य महामनोहर महाफलार्चनं कुरुमि स्वाहा।
ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए आगे की बात कर लेते हैं। कल जो है एक लड़की जो है मुस्लिम की तरफ भाग गई और मुस्लिम की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, आगे भारत जो है पाकिस्तान होने में देर नहीं लगेगी और तत्परिणाम स्वरूप साधु का विचरण करना पूर्णतः बंद होगा, इसमें दो राय नहीं। तो हमारे बच्चों को संस्कारित हो। हम गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चों के लिए अल्पसंख्यक के जो हॉस्टल है, वो अल्पसंख्यक हॉस्टल में क्रिश्चियन, फारसी आदि जो भी अल्पसंख्यक के लोग हैं मुस्लिम, उनके साथ हमारे बच्चों को हम नहीं रखेंगे। हमारे बच्चों को अलग से हॉस्टल हो, अलग से ही व्यवस्थाएं हो और हर मेगा सिटी के अंदर हॉस्टल हो। हर मेगा सिटी के अंदर जो है हमारी जैन का अलग से, क्योंकि हम लोग शाकाहारी और शाकाहारी के अंदर भी महाशाकाहारी है। हम लोग प्याज तक यूज करने के लिए हम हिचकिचाते हैं। हमारे संस्कारों में, हमारे रगों के अंदर प्याज तक खाना वर्जित है हमारे धर्म के शास्त्र के अनुसार। यह हमने मांग रखी है। जैन साधु को दिक्कतें आती है। रात को जो है अचानक माता, आप लोग को जैन समाज में दिक्कत यह है कि विहार करते समय समाज की जगह जगह समाज नहीं है, ऐसे जंगलों में रुकना पड़ता है, स्कूल कॉलेजों में रुकना पड़ता है। रात को महिलाओं के साथ, आप लोगों को पता नहीं है, ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे साथ लोगों के साथ घटित हुई है कि जंगलों के अंदर साधु को तक उठा बेसित करना पड़ा। आचार्य बाहुबली महाराज या सुगल सागर महाराज कंफ्यूजन में है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, पर दोनों की एक ने मुझे घटना सुनाई थी। शिखर जी यात्रा के लिए निकले थे, जंगल के अंदर डाकू मिले और साधुओं को सब लूट लिया, गाड़ियां लूट ली। आचार्य महावीर कीर्ति के साथ तलवार भाले चलाए गए। तो इस प्रकार के संकट है, हर समय साधु के साथ हो रहा है। और सड़कों पर गाड़ी बेधन चला करके साधु को मारने में हिचकिचाते नहीं लोग। तो ये अभी 2-3 घटनाएं कम से कम हर साल जो है, नहीं माने तो एक आध दो साधु तो बलि चढ़ी जाता है। तो इस प्रकार की जो हमारी सुरक्षा है, रात को भी जहीं साधु रुके जंगलों में तो पुलिस की तैनाती हो।
सुरक्षाएं हो। और हमारी इसके अलावा हमारी अपेक्षा ये है कि जो बजट है, बजट के अंदर अल्पसंख्यात का अर्थ क्या होता है, उसके विपरीत काम होता है। अल्पसंख्यात शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अल्पसंख्यात का अर्थ समझते हैं मुस्लिम समाज। वो बहुसंख्यात हो चुकी है। अल्पसंख्यात वास्तविक हम हैं। वास्तविक समाज अल्पसंख्यात हम हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज कर्नाटक सरकार ने इस बजट के अंदर जो है 4% 4% जो है रिजर्व कर दिया। कोई भी काम गवर्नमेंट का हो तो मुस्लिम को मिलना चाहिए, उसमें अल्पसंख्यक नहीं है। अगर कोई गोर गरीब का शादी हो, 50,000 गरीबों को शादी में दिया जाता है, वो जैनी को नहीं मुस्लिम को दे जा रहे हैं। क्या जैनों ने क्या कोई क्या अन्याय किया है? कौन सा उपद्रव किया है? कौन सा जो है हमने पाप और अपराध किया है? आज हमारे गिने चुने 4 करोड़पति होने से सारे लोग श्रीमंत नहीं हैं। और जो लोग कह रहे उतना टक्का इतना टक्का टैक्स भरते हैं, ये बकवास है। हमारे समाज के अंदर मैं हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे दिखा सकता हूं जो बेरोजगार है। सुबह खाने के बाद शाम को कहाँ से खाना, इस चिंता में रहते हैं। एक दिवाली की साड़ी लेने के बाद दूसरा साड़ी दसरा में नहीं लेते हैं, दसरा में लेने के बाद दिवाली में नहीं लेते हैं। ऐसे भी महिलाएं हमारे समाज के अंदर जी बशारा करती है। आज भी महिलाएं बच्चा का जन्म होते ही दूसरा महीना जाकर के किसान खेतों में जाकर के घास निकाल करके तनख्वाह पर जीवन यापन करती है। ऐसे महिलाओं के बच्चों की शादी की बात आ जाए तो उनको क्यों नहीं सहूलत मिलता है, उनको क्यों नहीं सहकार मिलता है? आज हमारे महिलाएं जो गरीब गौर महिलाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको एजुकेशन अगर वो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, चाहे वह बड़े मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, वो बुद्धि होने के बाद भी हमारे में लिए कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि वो करोड़ रुपए खर्च नहीं सकते हैं। कि हमारे लिए रिजर्व क्यों नहीं होता है? तो आज जितने भी, चाहे कर्नाटक के मानो चाहे महाराष्ट्र में मानो, अल्पसंख्याक ऑफिस में जाओ तो चपरासी से लेकर के सेक्रेटरी तक सब एक ही समाज का रहता है। क्या वहां क्यों नहीं अन्याय हो रहा है? ये सारी अन्याय के विरुद्ध जो है मेरे आंखों में दो आंसू आए कि यह अन्याय हम अब न सहेंगे और न हम चुप बैठेंगे। अगर गवर्नमेंट सुधार नहीं पाई तो बड़ा उग्र इस बार जो है बड़ा जो है आंदोलन करने का प्लानिंग कर रहा हूं। तो आप सभी सहकार सहयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। कल जो है गवर्नमेंट के साथ जो हमारे अल्पसंख्याक मंत्री हैं उनको जा करके मिल करके अंतिम जो है, इसके बाद कोई हम अर्जी नहीं देंगे, हम कोई मांगेंगे नहीं। हम जो है अब सड़कों पर आएंगे। अब मैं खुद सड़कों पर आऊंगा। मैं खुद जो है लाखों लोगों को इकट्ठा करके सरकार के विरुद्ध जो है शंखनाद करूंगा। आ कल का जो है अंतिम मेरा निवेदन सरकार से है। मैंने 7 मांगे मांगी है। अगर वह 7